हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू टी फॉर टीचिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हम इसकी डेफिनेशन, हम इसका इंट्रोडक्शन और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के दरमियान जो कि रिड्यूस करता है टैरिफ को, नॉन टैरिफ बैरियर जो है फ्री नॉन टैरिफ बैरियर्स को, और इसमें जो है हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। इसमें टैक्स नहीं लगता। गुड्स एंड सर्विस को फ्री फ्लो जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सेल परचेज करते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जो है हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं उसका फ्री फ्लो से। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट से जो है रिलेटेड होता है। यहाँ से एक एग्रीमेंट होता है जो कि डब्ल्यूटीओ के पास जाता है, और जो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन सब के एग्रीमेंट जो है डब्ल्यूटीओ के पास डिटेल्स में इनके पास पड़े होते हैं। तकरीबन जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड 400 कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें एडेड हैं, शामिल हैं। तो नाफ्ता इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। नाफ्ता जो है एक इस तरह का एग्रीमेंट है जो कि कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ने जो इम्प्लीमेंट किया है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें ये लोग आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फ्री फ्लो करते हैं। ना कोई बैरियर लगाते हैं, ना कोई टैक्स होता है, आपस में फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका बिजनेस चल रहा होता है। इसकी जो है टाइप्स देख लेते हैं। फिर सबसे पहली टाइप है और बेसिक, पहली और कॉमन और बेसिक टाइप जो है फ्री ट्रेड एरिया है। एंड सेकंड वन इज़ कस्टम यूनियन, कॉमन यूनियन, देन इकोनॉमिक यूनियन, देन पॉलिटिकल यूनियन। ये इसका ग्राफ है। सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन यूनियन, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, देन पॉलिटिकल यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया जो सबसे पहला है, फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, ऑल बैरियर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज आर रिमूव्ड। मतलब कोई बैरियर नहीं लगता अमंग कंट्रीज़ में जो है गुड्स एंड सर्विसेज पर। इस एग्रीमेंट के बाद, इंटीग्रेशन के बाद, नो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्पीडिमेंट आर अलाउड। तो इसमें कोई बैरियर नहीं लगता। गुड्स एंड सर्विसेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो जाती है। तो सेकंड में क्या आता है, सेकंड आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, कस्टम यूनियन एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। मतलब इसमें एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होती है जो कि हम अप्लाई होती है 5 से 20% तक। जो नॉन ट्रेड जो है जिसका एग्रीमेंट नहीं होता उस पर अप्लाई होता है। 20% तक का जो है उसमें टैक्स लगता है, उनके साथ उनमें अप्लाई होता है। प्रोडक्ट्स में, गुड्स एंड सर्विसेज में जो बाहर के जो है एग्रीमेंट के बाहर वाले जो है कंट्रीज़ होते हैं। और कॉमन यूनियन में क्या है, वही फर्स्ट वाले कॉमन मार्केट एज नो बैरियर टू ट्रेड बिटवीन इंक्लूड अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। मतलब जो दोनों में इम्प्लीमेंट हुए, फ्री ट्रेड एरिया में और कस्टम यूनियन में, वही अप्लाई होंगे। इसमें सेकंड जो है न्यू चीज़ क्या आती है, इसमें जो है अलाउ करता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फ्रीली मूव बिटवीन मेंबर कंट्रीज, लेबर एंड कैपिटल आर फ्री। मतलब इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम लोग जो है प्लस में वो सारे आते हैं, लेकिन प्लस में जो है हम इसमें न्यू चीज़ क्या होती है, इसमें जो है हम फ्रीली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में। इकोनॉमिक यूनियन में क्या है, इकोनॉमिक यूनियन जो है इसमें फ्री फ्लो सारी चीज़ें, तीसरी तीनों वाली सेम चीज़ें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस वगैरह और कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी ये सब सेम होती है। इसमें न्यू चीज़ क्या होती है, इसमें टैक्स रेट सेम होता है, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों सेम होती हैं। इसमें दोनों कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ आपस में इंटीग्रेशन करती हैं उसमें क्या होता है, टैक्स रेट और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सेम होती है। पॉलिटिकल यूनियन में क्या है, पॉलिटिकल यूनियन में सारी चीज़ें पहले वाली अप्लाई होती हैं। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ ये होती है कि जो है हमारी कंट्री की जो है गवर्नमेंट जो है वो भी सेम हो, पॉलिटिक्स भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की भी दूसरी जो है कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें वो एक ही हुकूमत कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो ही अप्लाई होती है। इसमें 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 सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। बस ये होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सेम हो जाए, और उनकी पॉलिसीज़ भी सेम हो जाए, करेंसी भी सेम हो जाए, टैक्स रेट भी सेम हो जाए, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम हो जाए, और
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग ईज़िली मूव कर सकें। तो सारी चीज़ें वही सेम होती हैं, पीछे वाली इसमें जो है गवर्नमेंट की नई चीज़ आ जाती है, वो भी इसमें सेम हो जाए, अप्लाई हो जाती है, तो हमारा पॉलिटिकल यूनियन बन जाता है। तो आज इसमें शॉर्ट में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम बेटर जो है आपको अंडरस्टैंड करवा दें। तो थैंक यू सो मच।